हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार आपका द स्टडी एरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए मैथ का कुछ स्पेशल टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें। आज मैं आपके लिए एंगल्स और एंगल्स के टाइप लेकर आया हूँ, तो बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तब हम लोग चलते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है, लेकिन कितने प्रकार होते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग रे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रे क्या होता है। रे के बारे में हम जानते हैं, अगर रे की बात करें तो रे का हिंदी होता है किरण। नाम वाला किरण नहीं, प्रकाश वाला किरण, ठीक है। अगर इसका बात करें तो अगर एक लाइन खींच देते हैं, लाइन खींचने के बाद अगर रे का फिगर की बात करें तो सिंपली एक तरफ के जो तीर है उसको आप हटा दीजिए, हटा दीजिए। रे में एक तरफ का तीर होना चाहिए और एक तरफ क्या होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए। और इसका उपयोग एंगल्स में है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं एंगल्स को जानते हैं कि एंगल क्या है। तो एंगल्स की बात करें तो पहले हम फिगर समझ लेते हैं। एंगल्स को टू रे लेते हैं, एक रे हो गया और दूसरा रे हो गया। अब आप देखिएगा ये दोनों रे के बीच आप देखिएगा कि एक झुकाव बन रहा है। क्या बन रहा है? झुकाव बन रहा है। इस झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इस रे का नाम दे दीजिए ए, इस नाम को दे दीजिए बी, यहाँ ओरिजिन है इसलिए ओ। जो ये झुकाव बना इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इससे तो पता साफ साफ स्पष्ट हो गया कि कम से कम एंगल को बनाने के लिए कम से कम हमको टू रेज की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा मतलब कितना भी हो सकता है, ये आप समझ रहे हैं। तब हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो चलिए अब डेफिनेशन पे चलते हैं। तो हेडिंग मार लेते हैं, एंगल यानी कोण। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे वो टू रे था तो टू रे के बीच के जो झुकाव होगा उसी को हम लोग कोण बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन, द टिल्ट बिटवीन two rays is called an angle। अगर इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी सिंपल है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसका फिगर की बात करें, आप जानते हैं कि दो रे लेना है और उसके जो बीच का जो झुकाव होगा वही आपका कौन होगा। अगर ये रे का नाम दे दे तो यहाँ ओ ले लीजिए, यहाँ ए और ए बी। और एंगल की बात करें तो इसमें एंगल है आपका ए ओ बी, ये आपका क्या हुआ? एंगल हुआ। तो आप सिंपली क्या है कि यहां से आप ज्यादा रे लेके दो एंगल बना सकते हैं, और रे लीजिएगा तो बहुत सारे, इस प्रकार बहुत सारा एंगल बन सकता है। तो इसी प्रकार इसी के आधार पर हम लोग एंगल्स का टाइप पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब एंगल्स के टाइप पर। तो चलो हम लोग जानते हैं कि एंगल्स के कितने प्रकार हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा आगे पढ़ना है कौन सा पीछे पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हम बताएंगे जीरो एंगल। जीरो एंगल, इसको हिंदी में बोलेंगे शून्य कोण। शून्य कोण। सेकंड के बात करें तो होगा
राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण, समकोण। तीसरा अगर बात करें तो होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इसका हिंदी होता है नियॉन कोण। चौथा अगर बात करें तो वो है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी इसको दो नाम है, एक तो पहला नाम है रिजु कोण या इसको बोलते हैं सरल कोण। पंचवा बात करें तो पंचवा आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। छठा बात करें तो छठा आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, नहीं छठा आ जाएगा आपका कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। सतवा बात करें अगर तो आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिवर्ती कोण। अगर आठवां बात करें तो आठवां आ जाएगा कपलमेंटरी एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। नवा बात करें तो नवा है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। फाइनली 10वां बात करें तो होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ये हैं कोण के 10 प्रकार, इसको हम बारी बारी से अभी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग जीरो एंगल के बारे में जानते हैं। जीरो एंगल होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका फिगर क्या है, ये टोटल चीजें हम लोग जानते हैं। फर्स्ट मेरा है जीरो एंगल। जीरो एंगल कुछ समय पहले आपको हम बताए थे एंगल का डिफिनेशन और एंगल्स का फिगर। तो फिगर आप याद कीजिए कि एंगल्स का फिगर क्या होता है। एंगल्स का फिगर ये होता है, हमको पता नहीं कि कितना डिग्री का एंगल्स है, लेकिन एंगल्स का फिगर कितना होता है आपको अच्छी तरीका से पता है। अगर आपको जीरो लाना है, क्या लाना है, जीरो। जीरो का मतलब है वैसा एंगल जिसका मान कितना हो, जीरो हो। तो सिंपल सी बात है कि इसको जीरो लाना है तो इस वाला रे को कहाँ लाना होगा, इस रे पर लाना होगा, ओ ए ओ बी, यानी ओ ए रे को कहाँ लाना होगा, ओ बी पे लाना होगा। तो सिंपली अगर इसको अगर हम अगला स्टेप में करें तो पॉइंट ओ रह जाएगा यहाँ और बी रे है, और फिर जब ये रे आएगा तो ये रे यहाँ हो जाएगा, तब इस एंगल का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ये आपको अच्छा सा पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। फाइनली इसका डिफिनेशन बहुत इजी है, जो आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। लिखते हैं एन एंगल whose
measure is 0 degree is called a जीरो एंगल। अब इसका हिंदी की बात करें तो ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहा जाता है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ज्योमेट्री के लिए फिगर भी बहुत जरूरी है। फिगर की बात करें तो सिंपली जो अभी आपको पता है ओ ए और छोटा रेखा बना देते हैं ओ बी, तब इस कोण का माप कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको अच्छा तक चल गया होगा। इसमें वर्ड मीनिंग भी कोई खास नहीं है। इसका अगर बात करें तो जिसका होता है, इसका हिंदी मीनिंग जिसका होता है, और मेजर का हिंदी मीनिंग मापना होता है, मापना। तो और इसमें कोई खास नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राइट एंगल की ओर। तो दूसरा मेरा राइट एंगल है, और राइट एंगल भी बहुत इंपोर्टेंट है। किसी भी एरिया में जाइएगा, मैथ के क्षेत्र में किसी भी एरिया में जाइएगा आप, तो राइट एंगल का उपयोग होना ही होना है कहीं भी। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण सिंपल सा बात है। राइट एंगल का डिफिनेशन पहले लिखवाते हैं। एन एंगल whose measure is 90 degree is called राइट एंगल। ठीक है, इसका हिंदी बात करें तो सिंपल सा बात है, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज समकोण कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर की बात करें, तो फिगर इसका सिंपली टूरे आपको मिल गया, ए ओ ये एंगल है, और ये जो कोण बनेगा यहाँ ये स्ट्रेट खड़ा है, इसको लंब बोलते हैं। जब खड़ा रहा तो उसको लंब भी बोलते हैं। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री की इंडिकेट करना होगा, तो ऐसा फिगर दिखा के आपको 90 डिग्री को इंडिकेट करना होगा। यानी कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री बन गया। तो अब हम लोग जानते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरे प्रकार क्या है? तो तीसरे प्रकार है एक्यूट एंगल। चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या है। तो तीसरा है एक्यूट एंगल। इसका डिफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन है एन एंगल whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called an एक्यूट एंगल। देखिए ये क्या बोल रहा है कि वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो,
तो वैसे कोण का हम लोग क्या बोलेंगे, नियॉन कोण बोलेंगे, या इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो ठीक है, इसके फिगर के ऊपर चलते हैं, या इसके पहले हम डिफरेंसेस का हिंदी में लिख लेते हैं। ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे नियॉन कोण कहते हैं। फिगर पर अब आते हैं। तो फिगर इसको बनाने के लिए अगर डिफिनेशन याद है तो फिगर अपने आप बन जाएगा। देखिए क्या है कि 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। तो पहले 90 डिग्री का हम फिगर आपको समझाते हैं। ये आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री से आपको क्या करना है, कम करना है। तब सोचिए कि जो ई रेज है, जो खड़ा वाला रे है, उसको किस तरफ हम बेंड करें, किस तरफ उसको झुकाएं। अगर आप इस तरफ झुकाते हैं इस रेज को तो ये एंगल बढ़ जाएगा। अगर आप इस रे को इस तरफ झुकाते हैं तो ये रे 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और हमको यही चाहिए, 90 डिग्री से कम चाहिए। और ये ऑर्डिनरी ये क्या है, ऑलरेडी ये 0 डिग्री से अधिक है। तो इसका फिगर क्या बनेगा, इसका फिगर बनेगा ये हुआ इसका फिगर। अब मान लीजिए कि फिगर कितना है, 30 डिग्री मान लीजिए, जो 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। अब चौथा बात करें तो चौथा आएगा स्ट्रेट एंगल। चौथा है स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेजु कोण या सरल कोण। तो इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight एंगल। तो इसका हिंदी लिख लेते हैं। हिंदी क्या होता है, तो ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, उसे रिजु या सरल कोण कहते हैं। इसका फिगर की अगर बात करें, तो इसका फिगर हम अभी ऊपर बनाते हैं। अगर स्ट्रेट एंगल के फिगर की बात करें तो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। एक रे इधर से इधर लेते हैं, एक रे इधर से ले लेते हैं। इसका यहाँ हुआ ओरिजिन, ये है, ये क्या है, बी है। इस पर जो एंगल बनेगी वो कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। हम लोग फर्स्ट पढ़े 0 एंगल, सेकेंड पढ़े राइट एंगल, और थर्ड पढ़े एक्यूट एंगल, और फोर्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट एंगल। सिंपली क्या, 0 एंगल में जिसका मान 0 हो, राइट में जिसका मान 90 डिग्री हो, एक्यूट में 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। फोर्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैसा कौन जिसका माप 180 डिग्री हो। और वो तब संभव होगा जब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, तब 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तब हम लोग पंचवें की ओर चलते हैं। पांचवा
पांचवा डेफिनेशन, पांचों प्रकार की ओर चलते हैं। पंचवा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिखे तो एन एंगल whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse and obtuse एंगल। जब दूसरे की बात करें, ऐसा कौन जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे फिगर की बात करें तो फिगर सिंपली अगर इसका बात करें, फिगर उसी प्रकार समझना होगा। क्या बोल रहा है? 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। तो 180 तो हम लोग बना दिए, 180 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री से इसको क्या करना है? कम करना है। इधर पेंट करेंगे कि ऊपर पेंट करेंगे? तो सिंपली सी बात है, जो ये रेज है इसको ऐसे करना होगा, तो अपने आप 180 डिग्री से इतना कट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से कम हो गया। अब 90 डिग्री से अधिक बात करें तो 90 डिग्री कितना पर होता है ना, कितना पर होता है 90 डिग्री, इतना बड़ा है तो खुद 90 डिग्री से क्या है? वो अधिक है, इसलिए इसका फिगर क्या हो जाएगा? ये इसका फिगर हो जाएगा ए ओ बी। अगर इसको मानना है तो आप मान लीजिए 130 डिग्री। ये हुआ। आज केवल 5 ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में 5 कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और कोई शिकवा शिकायत हो तो प्लीज कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं।